आगामी 14 अप्रैल यानी अंबेडकर जयंती पर बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता अंबेडकर जन्म स्थली महू आएंगे, जहां विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसे लेकर अब सियासत का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव और बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर। देखिए, कांग्रेस तो हमेशा अंबेडकर जी को मानती आई है और अंबेडकर जी के संविधान के जो निर्माता है अंबेडकर जी और उनके पद चिन्हों पर चलती आई है और संविधान की मूल सिद्धांतों को वो अपनाने का काम किया है। और हमेशा कांग्रेस ने जयंती हो, पुण्यतिथि हो, अंबेडकर जी के स्थान पर हमारे कोई भी महान नेता आया है, उसी तरह में हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी आ रहे हैं 14 अप्रैल को। लेकिन मैं इतना कहना जरूर चाहूंगा कि बीजेपी के नेता इन्हें भूल जाते हैं, केवल चुनाव में याद करते हैं। और 2 साल से मैंने पिछली बार भी देखा है कि शिवराज जी जहाँ पे वहाँ स्मारक के जो लोग जुड़े हैं वहाँ पर उनके विरोध आज भी उन्होंने ज्ञापन दिया कि ये यहाँ पर सामने उनका स्टेज नहीं बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर तो ऑटोमेटिक जो भीड़ आती है प्रतिमा पर वहाँ पर रहती है, वो उनको वाई लूटते हैं। हमेशा मैदान में मंच लगाए वहाँ लगा के कार्यक्रम होना चाहिए, तो मालूम पड़ता है कि बीजेपी के कितने लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन बीजेपी के शिवराज जी भीड़ जो वहाँ आती है अंबेडकर जी के अनुयायियों को, वो अपनी बताकर संदेश देना चाहते हैं कि हमारे साथ इतने लोग हैं। इसलिए वहाँ के जो स्मारक से जुड़े लोग हैं उन्होंने विरोध भी किया है इस बात का, पिछली बार भी विरोध किया है, लेकिन कोई सुनने वाला करने वाला नहीं है। अंबेडकर जी की जो संस्थान है वो जब बीजेपी सरकार आई तो वहाँ पे उनके मातहतों को चुनाव करा के और उनको अंदर करा रहे, चुनाव हुआ नहीं लोकतांत्रिक तरीके से, और वहाँ स्मारक से जो सही लोग थे उनको दूर किया गया है। तो मेरा इतना है कि अंबेडकर जी पर 14 तारीख के दिन आदरणीय कमलनाथ जी आ रहे हैं और वहाँ पर माल्यार्पण कर दोनों मूर्तियों पर और वहाँ पर अनुयायियों से ऊपर भी बैठ के और उनके पूरा जो प्रांगण है उसमें सबको नमन करके और फिर यहाँ से जाएंगे। और आस्था में एक बड़ा कार्यक्रम है हमारे अंबेडकर जी के अनुयायियों का, वहाँ पर वो एक बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर हमारे देश के गौरव हैं। संपूर्ण समाज उनको बहुत आदर और सत्कार के साथ देखता है। और रही बात माननीय मुख्यमंत्री जी के आने की या भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम की, तो आज यह पहला अवसर नहीं है। हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म दिवस पर भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर हजारों कार्यकर्ताओं के साथ में उनके इस जन्मोत्सव में शामिल हुई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मस्थल पर आकर उनका माल्यार्पण करने का काम किया है। और रही बात कांग्रेस के आरोप लगाने की, तो मैं समझता हूँ कांग्रेस के लोगों को आरोप लगाने से पहले बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेने के पहले एक हाथ से कान पकड़कर उनका नाम मुंह पर लेना चाहिए, क्योंकि इस देश की आज़ादी के 70 साल बाद भी संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान देने की बजाय हमेशा उनका अपमान करने का काम किया। ये वही कांग्रेस है जिसने संसद में जाने से रोकने का घोर पाप किया था, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के सामने अपना प्रत्याशी उतारकर उनको संसद में आने से रोका। और तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने स्वयं उनके खिलाफ प्रचार किया था। और बाबा साहब को देश की आजादी के 60 साल बाद तक देश के सर्वोच्च सदन में, संसद में उनका एक फोटो भी नहीं लगाया गया था, चित्र भी देश के विशिष्ट लोगों को दिया जाता है, उसको देने की भी कभी आवश्यकता कांग्रेस ने महसूस नहीं की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न से सुशोभित किया। बाबा साहब अम्बेडकर का पहला तैलचित्र इस देश की संसद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनाया गया। बाबा साहब के पंचतीर्थ 5 स्थान, जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, जहाँ उन्होंने दीक्षा ली, जहाँ उनकी मृत्यु हुई, ऐसे 5 स्थान को पंचतीर्थ के रूप में स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, ताकि आज के जो स्कॉलर्स हैं, हमारे जो युवा छात्र हैं,
जो बाबा साहब अम्बेडकर को जानना चाहते हैं, उनके ऊपर जो रिसर्च करना चाहते हैं, वो विद्यार्थी वहां जाकर उनको समझें, उनको पढ़ें और बगैर किसी शुल्क के। ये व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा सही अच्छे मन से बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने का, उनको सम्मान देने का काम किया था। कांग्रेस के लोगों का काम है सिर्फ आरोप लगाना। कांग्रेस के लोगों ने अगर बाबा साहब के सम्मान में कुछ किया हो तो उनको ये बताना चाहिए, और बाबा साहब ही नहीं बल्कि संपूर्ण समाज से उनको क्षमा मांगना चाहिए कि इन्होंने बाबा साहब के लिए इस देश में इसके 70 साल में भी कभी उनको सम्मान देने की आवश्यकता महसूस नहीं की।